अरे चाचा की उदास है, और वो भी मरने के बाद। अभी पूछता हूँ। अरे क्या हुआ चाचा, मरने के बाद भी इतने उदास? ये नई दुनिया रास नहीं आई क्या? बच्चों की बहुत याद आ रही है बेटा। पता नहीं वो क्या हो रहा होगा। मेरा छोटा बेटा है ना, बहुत भोला है। न जाने वो किस हाल में होगा, बस यही गम सता रहा है मुझे। मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता चाचा, सब अपनी मस्ती में मस्त है। मैंने जाकर देख लिया है, मेरी बीवी जिसे मैं इतना प्यार करता था, उसने भी दूसरी शादी कर ली है। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है मेरे बच्चे। बहुत प्यार करते हैं मुझे। भला वो मुझे कैसे भूल सकते हैं? इसी मोह की वजह से हमारी आज तक मुक्ति नहीं हुई है। हम भूत बनकर भटक रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लेकिन मैं नहीं भटकूंगा, नहीं भटकूंगा मैं। अरे मैं तो अपने बच्चों के पास जाऊंगा, वहीं रहूंगा उनके पास बस। हाँ हाँ, जाओ उनके पास, जाकर तुम भी देख लो। और जब उनसे तुम्हारा मोह भंग हो जाए ना, तो वापस आ जाना हमारी दुनिया में। हम तुम्हारा यही इंतजार करेंगे। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ, देख लो जाके। लग जाएगा से भी पता, 2-4 दिन में ही आ जाएगा वापस। हाँ वही कोई 15-20 लोग होंगे, और तुम्हारे पीयर वाले 25-30 तो वहाँ से भी हो जाएंगे। पर एक बात सुनो, इस बार मैं अपनी शादी की सालगिरह खूब धूमधाम से मनाऊंगी। लेकिन इतने लोगों का खाना घर पर बनाएगा कौन? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? रेस्टोरेंट वाले मर गए हैं क्या बाहर? और वैसे भी जब तक तुम्हारे बापू जिंदा थे तो उन्होंने तो कोई शौक पूरे करने नहीं दिए, और अब जब वो मर गए हैं कम से कम अब तो वो मेरे शौक पूरे हो जाने दो। अरे देखो, कोई आया है, शायद राजू होगा। हाँ, अब वो भी आ गया था मनाने के लिए। जैसा कंजूस बाप वैसा बेटा। पहले जाओ देखो। देखती हूँ। बाहर कोई भी नहीं। कौन था? कोई नहीं। कोई नहीं है। वो फिर घंटी बजी, ध्यान से देखो, कोई होगा। देखती हूँ। कौन है? कोई भी तो नहीं है। अबे ये क्या कर रहे हो, उधर क्या देख रहे हो? अबे मैं आया हूँ, तेरे बाप ही तेरे थे। कोई भी तो नहीं है, लगता है घंटी खराब हो गई है। अरे बहू मैं इधर हूँ। अरे अच्छा एक बात बताओ, कौन सा रेस्टोरेंट बुक करा? अरे मैंने कहा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब की बार शादी की सालगिरह यही घर पे ही मनाएंगे। लगता है मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ तो कर रहा है। भाई सचमुच में मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूँ। तुम नाराज क्यों होती हो? पर क्यों नहीं है? मेरा बाप पैसे छोड़ के नहीं मरा। जो भी कमाता हूँ घर में खर्च हो जाते हैं। बताओ और कहाँ से लेके आऊँ? अरे तो मुझे क्या पता, ये बात अपने बाप से जाके पूछो ना। हे भगवान, दुनिया के बाप मरते हैं ना तो लाखों की प्रॉपर्टी और लाखों रुपया छोड़ के मरते हैं, और ये खूसट बुढ़ा तो मर गया और हमें रोड पे लाके खड़ा कर दिया, कंगाल बना दिया हमें। उसके तेल में भी पैसे लगाने पड़े 100 लाख। अब नहीं लगाते तो लोग क्या कहते? तुम्हें तो पड़ी है लोगों की। अरे बाप तो वो छोटे का ही था, उसने क्यों नहीं दिया बराबर का हिस्सा?
अभी वो बेरोजगार है, जब कमाएगा तो दे देगा। अभी तू जा, कुछ खाने को बना ले, राजू आता ही होगा। क्या वाह जी वाह, बहुत पड़ी है तुम्हें अपने राजू निठल्ले भाई की। हाँ, तो बुड्ढा खुसर तो मर गया और छाती के सांड को मेरे को छोड़ के चला गया। गाँव का ना काजा, भाई से रहना चाहूँ। वाह बेटा वाह नंदू, देख ली कितनी इज्जत है तेरे घर में। जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, आज वो मुझे पोस रहे। बस देख ली ना कितनी इज्जत है। समझ के रखना मुझे। बच्चे का नाम लो, इनके तन बदन में आग लग जाती है। और एक वो बुढ़ा मर तो गया, प्रॉपर्टी दोनों के नाम बराबर बराबर करके गया है, और खर्चे के नाम पे बड़ा बेटा जिंदाबाद। बाजी आने दे तेरा बीमे का पैसा ना, सारा पैसा अपने गहने बनवाने के लिए रखूंगी, एक फूटी कोड़े नहीं दूंगी किसी को। बस हो गया कलेजे ठंडा। अरे नंदू बेटे, देख लिया यहाँ कितनी इज्जत है तेरी। ये बहू और ये बच्चे, ये भगवान, जिन बच्चों को मैंने इतनी मेहनत से पाला पोसा बड़ा किया, जिनको जिंदा रखने के लिए मैंने कभी कर्ज लिया, कभी मेहनत मजदूरी की, आज वही बच्चे तुझे कोस रहे हैं मरने के बाद भी। बस और ले ले धाड़ियां आगे। इसकी बातों में इतना कड़वाहट है, अच्छाई भी कड़वी लगने लगी है। अब कौन आ गया? लगता है ये घंटी खराब ही हो गई है। अरे घंटी खराब नहीं हुई बेवकूफ, जाके देख राजू आया होगा। अबे मैं तुझसे कह रहा हूं नालायक, खराब हो दरवाजा खोल, राजू आया। लगता है ये लोग मुझे ना सुन पा रहे हैं और ना ही देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं ही दरवाजा खोलता हूं। ना राम ना नहीं। और भैया क्या हो रहा है? अरे राजू, तू अंदर कैसे आया? दरवाजा तो बंद था। इस सोच के मैं परेशान हूँ भैया, तुम यहाँ बैठे हो, फिर दरवाजा किसने खोला? मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। लगता है जरूर तुम्हारी भाभी दरवाजा बंद करना भूल गई। अरे मैं तुम्हारी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ, ठीक है ना? मैंने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया था। तो फिर दरवाजा किसने खोला? जरूर तुम्हारे बाप ने खोला। जीते जी तो उसने हमें चैन से जीने नहीं दिया, और वो मरने के बाद भी हमें दुखी कर रहा है। ऐसा ना कहो भाभी, हम आज जो कुछ भी हैं उन्हीं का ही दिन है। कल पिताजी का श्राद्ध का दिन है, आप खीर पूड़ी बना लेना, उन्हें बहुत पसंद थी। और हाँ, उन्हें रसगुल्ले भी बहुत पसंद थे। तुम ऐसा करना, मुझे सुबह जल्दी से उठा देना, मैं दुकान से जाकर रसगुल्ले ले आऊंगा। वाह जी वाह, मरे हुए की इच्छा का तुम्हें बड़ा ख्याल है दोनों को, और जो यहाँ पे जिंदगी बैठी है ना, उसकी इच्छा का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। कह तो दिया यार, इस बार शादी की सालगिरह घर पे ही मना लेंगे। जब पैसे होंगे तो होटल में मना लेंगे। नहीं, पहले मुझे प्रॉमिस करो कि हमारी शादी की सालगिरह इस बार होटल में ही बनेगी, और तभी तुम दोनों के बाप का श्राद्ध का खाना इस घर में बनेगा। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, अब पिताजी की दुकान बेच लूं क्या? दुकान बेचो या घर बेचो, ये सोचना तुम्हारा था। फिर ठीक है, मैं पिताजी की दुकान ही बेच देता हूँ। नहीं भैया,
दुकान मत बेचना, मैं उसमें कुछ काम कर लूंगा। दुकान तो अब जरूर बिकेगी। नहीं भाभी, मैं दुकान नहीं बेचने दूंगा। क्यों? उसमें बराबर का हिस्सा हमारा भी तो होगा ना? पिताजी लिखकर नहीं गए होंगे क्या? दिखावे के लिए हमें क्यों बर्बाद करना चाहते हो भाभी? लोग तो आएंगे, खाकर चले जाएंगे, फिर हमारी मजाक उड़ाएंगे। अपने बाप की भाषा मत बोलो राजू, आपको बंटवारा होकर ही रहेगा। देखो जी, मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये घर और दुकान बेचकर जो भी पैसा आता है उसका आधा हिस्सा लेके इसको यहाँ से रफा दफा करो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ हाँ भाभी, बेच दो, सब दुकान बेच दो। देखता हूँ तुम ही पापा की प्रॉपर्टी पे कैसे राज करते हो, मैं भी देखता हूँ तुम्हें। सबसे मेरा बाप मरा है, इस घर की शांति भंग हो गई है। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम्हें देखूं क्या अपना घर? सब लोग दुखी हैं। बेटे, बाप की कमाई उड़ाना आसान है, लेकिन जब अपनी कमाई हुई एक कौड़ी भी उड़ाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है बेटे, तुम ये चाहते हो ना कि प्रॉपर्टी बिक जाए? नहीं बिकेगी प्रॉपर्टी। मैं भी देखता हूँ तुम ये दुकान कैसे बेचते हो। सुनो, ये छोटी मोटी बातों पर नाराज नहीं हुआ करते। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई भी बात। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? अपने बाप के और अपने भाई के पास जाओ, उनसे बात करो। अरे मेरा इस घर में है ही कौन? मेरी कौन सुनेगा यहाँ पे? अब मान तो ली तुम्हारी बात। मैं कल दुकान बेचकर सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा, तुम जो मर्जी करना। बस। सच? हाँ सच। पर उसमें से आधा हिस्सा तो फिर भी छोटे को देना ही पड़ेगा ना। देखो, बाप की वसीयत के हिसाब से तो देना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना हिस्सा मांगे ना और सारा का सारा पैसा हमारा? अब वो तो उसकी मौत के बाद ही हो सकता है। तुम क्या चाहती हो, मैं अपने भाई का गाड़ा दे दूं? लालची कहीं की। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ये कैसी दुनिया है तेरी प्रभु, जहाँ रिश्तों का कोई मोल ही नहीं है। इन पैसे के लालची भीड़ों के बीच जी रहा था मैं। नहीं रहूंगा मैं अभी। कैसे लोग हैं ये, जो पैसों के लिए अपने ही अपनों का खून बहाने पर तुल गए हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दुनिया। चला जाऊंगा मैं यहाँ से, लेकिन इन लालची भेड़ियों को मजा चखाने के बाद। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो देखने आया था कि तू अपने घर आकर कितना सुखी है। तेरे बहू बेटे तेरे ठीक से ध्यान तो रख रहे हैं? हाँ, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। अरे बहुत ध्यान रखते हैं, दिन रात कोसते हैं मुझे। कभी कभी तो लगता है मुझे जैसे मैंने इन सबको पैदा करके कोई गुनाह कर दिया हो। अब तो ये लोग मेरी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी को भी बेच देना चाहते हैं। बस इतना ही पता है तुम्हें? इस प्रॉपर्टी के चक्कर में
तुम्हारे बहू और बेटा तुम्हारे छोटे बेटे को मार देना चाहते हैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने कानों से सुनकर आया हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता तो तुम भी जाके सुन लो। मैं तो ऐसी दुनिया में एक मिनट भी नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अब देर किस बात की है? चलिए पूजा शुरू कीजिए ना। भाभी पूछने से पहले सर पे पल्लू तो डाल लो। अपने साथ में पापा जी आए होंगे। अरे ये सब बेकार के ढकोसले है। कोई मरने के बाद भी वापस आए क्या? पर चलो, अगर तुम कहते हो तो मैं रख लेती हूँ। चलो अब एक काम करो, इसे तुम ऊपर जाके कौओं को डालो और ये जल्दी। भैया तुम उधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। ठीक है भाभी। मैं जानता हूँ कि इसे कैसा खाना खिलाएंगे। देखता हूँ मैं भी। आज मैं भी तुझे ऐसा खाना खिलाऊंगी जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगा। ये ऐसा जहर है जिसे खाने के बाद तू 4 घंटे के अंदर मर जाएगा। बड़ा आया प्रॉपर्टी का हिस्सेदार। मैं दूंगी तुझे हिस्सा। ये है जहर की गुड़िया। देखते हैं कैसे खिलाती है। ये लो, खाना खा लो। कमाल है, दरवाजे पर भी कोई नहीं था। तो खाने की कटोरी भी गायब है। भाभी, सब्जी की कटोरी रखना भूल रही हो क्या? मैं बगैर सब्जी का कैसे खाऊंगा? अरे सब्जी की कटोरी मैंने थाली में तो रखी थी, फिर ऐसे कैसे गायब हो सकती है? पता नहीं भाभी, सब्जी तो यहाँ है नहीं, आपने रखना ही भूल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या छोड़ो, मैं और लेकर आती हूँ। रहने दो भाभी, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं दोपहर में आकर के खाना खा लूंगा। देखा, जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम लोग इस मासूम को मारना चाहते थे, मैं उस प्रॉपर्टी का वकील से मिलकर ऐसा इंतजाम करके जाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगे। नाम नंदू है मेरा, नंद किशोर। बाप हूं तुम्हारा बाप। अरे ये तो नंदू की वसीयत की फाइल है। इसे तो मैं काफी दिन से ढूंढ रहा था। ये कहाँ से आई? इसे हम तुम्हारे चैम्बर से ढूंढ कर लाए वकील साहब। कौन है? कौन है? हम नंदू है वकील साहब, नंद किशोर। नंदू? लेकिन नंदू तो मर चुका है। हाँ, मैं उसी नंदू की आत्मा हूँ वकील साहब। आत्मा? डरो नहीं वकील साहब, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। देखो,
सुनो, अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को निकाल कर अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो। बताओ क्या करना, मैं तैयार हूँ, बताओ बताओ। मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूँ वकील साहब, और ये काम तुम्हें करना होगा। हाँ हाँ हाँ, बताओ वसीयत में क्या लिखना है, बताओ। मैंने इस फाइल में सब लिख दिया है वकील साहब, खुद ही पढ़ लेना। लेकिन फाइल पर साइन कैसे करोगे, तुम तो मर चुके हो। साइन भी हो जाएंगे वकील साहब, तुम वसीयत तो तैयार करो। और हाँ, ये वसीयत मेरे बच्चों को पढ़कर जरूर सुना देना, समझ में आई बात? करूँगा 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 नंदू, करूँगा, मुझे नहीं मरना, मैं करूँगा करूँगा नंदू। हाँ भाई, आप लोगों ने यहाँ पर मुझे किस लिए बुलाया है? क्या बताऊं मामा जी, इन दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है। मामा जी, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, मैंने दुकान बेचने से मना किया है, ये बंटवारा करने पे तुले हुए हैं। बेटा, अब वो जमाना नहीं रहा जब भाई भाई एक साथ रहा करते थे। आजकल तो जीते जी अलग अलग हो जाते हैं। मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या? देखिए मामा जी, हमें हमारा हिस्सा चाहिए बस। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं अब? हाँ हाँ मामा जी, हमारा बंटवारा करवा दीजिए। अब ये राजू कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, अब हम इसे निठल्ले को राजू को कब तक पड़े पड़े खिलाते रहेंगे। हाँ भाई, आपके पिताजी ने कोई वसीयत करी? करी तो थी मामा जी, लेकिन वो तो वकील के पास है। तो यार उसको फोन करो, लाओ। मामा जी, मैंने वकील साहब को फोन कर दिया है, वो बस वसीयत देके आते ही होंगे। आ गए भाई सब लोग, आओ वकील साहब बैठिए। हाँ जी सही। अच्छा वकील साहब, इनके पिताजी ने जो वसीयत कराई थी, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ के सुनाएं। वो वसीयत वो तो बदल गई। क्या मतलब? अब उन्होंने नई वसीयत तैयार कराई है। मरने के बाद? पर वो कैसे? मेरा मतलब है, जो भी वसीयतनामा उन्होंने तैयार कराया था वही वसीयतनामा हमारे पास है। कहो तो पढ़कर सुनाओ। हाँ वकील साहब सुनाइए। हाँ सुनाइए वकील साहब। हाँ जी सुनाइए। तो फिर सुनो, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है, गांव में जो जमीन है उसको मैं वृद्धाश्रम के लिए दान करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, जो इसमें लिखा है वही मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। पिताजी भले ऐसा क्यों करेंगे? हाँ वकील साहब सुनाइए। हाय हाय वकील साहब, अब सुनाने को बचा ही क्या है इसमें? अरे वो बुढ़ा तो हमें कंगाल करके ही चला गया। अरे तू चुप कर। अब ये घर और दुकान तो बची है ना। उसके बारे में भी सुनो। ये शहर वाला घर बेचकर जो भी पैसा मिले वकील की फीस काट कर बाकी सारा पैसा अनाथ आश्रम में दान कर दिया जाए। हाय हाय, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे मैं कहाँ जाऊँ? अरे ये बाप रे की कहाँ जाएंगे? रोडों पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया हमें। घबराओ मत, अभी दुकान तो बची हुई है ना। आगे लिखा है, मैंने बड़े बेटे को पढ़ा लिखा कर उसकी नौकरी लगवाई, उसकी शादी में खर्च किया, लेकिन छोटे बेटे राजू का अभी कुछ नहीं कर पाया। वो बेरोजगार है, इसलिए ये दुकान
मैं उसके नाम करता हूँ। ये क्या कह रहे हो वकील साहब? आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, आपने तो बर्बाद कर दिया। लड़ गए हम तो, भगवान हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे फटे, नाश पिटे, तेरे आग लगी। मैंने खुद भी नरक में भी जगह ना मिले, इतने कीड़े पड़े, हमें रोड में ला दिया, हम कहाँ जाएंगे? अरे फटे, मुझे जान, मुझे बर्बाद कर दो। बर्बाद हो गए थे। कहाँ जाएंगे जी हम? अरे हमें तो रोड पे ला दिया बुड्ढे ने, आग लगी बुड्ढे को, कहाँ है उसे ढूंढ के लाओ। उसे भी इंसाफ करना पड़ेगा, मुझे चाहिए सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा राम जी। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है बहू, तुम्हारे कर्मों का। अरे जैसा करोगे वैसा तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे बाप की कमाई हुई संपत्ति पर तो कोई भी ऐश कर सकता है। अपना कमाया हुआ पैसा उड़ा कर दिखाओ तो पता चलेगा तुम्हें। तुम्हारे लिए यही सजा है और यही सजा होनी चाहिए, क्योंकि लालच इंसान की बुद्धि को खा जाता है। और तुम जैसे लालची लोगों के लिए यही सजा है। हे भगवान। हाँ भाई, अब तो मिल गई तसल्ली, अब तो मिल लिया, अब चले पर। हाँ, सब देख लिया मैंने। ये रिश्ते नाते सब छूटे हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं चाहिए। मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए, ऐसे लोग जो पैसों के लिए एक दूसरे का कत्ल करने पड़ते हैं। अपनी वही जिंदगी अच्छी है। चले? नहीं रहना चाहता मैं इस दुनिया में। चलो चलो।